अब हमारे अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं सब इंस्पेक्टर हेमलता शर्मा जी। हेमलता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा दल में बहुत अच्छा दायित्व निभाने वाली अभी वर्तमान में आदरणीय मोदी जी की सिक्योरिटी में आप तैनात हैं। तो हेमलता जी से मैं निवेदन करूंगा नई दिल्ली से अपने विचारों को व्यक्त करें। स्वागत। जय हिंद सभी को। आप सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। हमें ना अबला समझे कोई, हमें ना अबला समझे कोई, हम भारत की नारी हैं। कोमल कोमल फूल नहीं, हम शोला हैं चिंगारी हैं। कोमल कोमल फूल नहीं, हम शोला हैं चिंगारी हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ये प्रश्न मन में आता है कि ये वुमेन्स डे हमें क्यों मनाने की जरूरत पड़ रही है। क्या कारण है कि हम वुमेन्स डे मना रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में भी, आज भी आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत आगे जा रही महिलाएं, फिर भी धरातल पर देखें तो काफी समस्याएं उनके साथ हैं। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो नारी सशक्तिकरण और समानता का प्रतीक है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है एक्सीलरेट एक्शन, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समानता दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। अब समय आ गया है कि हमें चर्चा करने की जगह महिलाओं के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस में बतौर महिला पुलिस ऑफिसर होने के कारण महिलाओं के प्रति अपराधों, रेप केसेस, पॉक्सो केसेस, डोरी केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान मुझे पता चला, मैंने सामने देखा कि महिलाओं की प्रति जो अपराध हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं के शोषण व अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। इसके लिए सिर्फ कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें महिलाओं को बचपन से ही आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे, फिजिकल फिटनेस का प्रशिक्षण स्कूल और कॉलेजों से देना शुरू करना होगा। वह कानून में दिए अधिकारों के प्रति उन्हें जागृत करना होगा, जिससे महिलाएं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सकें और स्वयं को किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर व असहाय न समझें। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया तथा 112 व 1091 महिला हेल्पलाइन शुरू की गई। स्कूल कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो, कराटे कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा अन्य राज्यों में भी इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत गार्गी मैत्री, लोपामुद्रा जैसी विदुषियों, रानी लक्ष्मीबाई व चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं का देश है। हमारे देश में नारी तो नारायणी मानकर पूजा की जाती रही है। मध्यकाल में किन्हीं परिस्थितियों की वजह से स्त्रियों को घर में सीमित किया गया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दुष्कर्म आदि कुरीतियों का शिकार होना पड़ा। परंतु आधुनिक काल में स्त्रियां शिक्षित होकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपनी योग्यता का परिचय दे रही हैं। आज सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी लैंगिक समानता तथा नारी के प्रति सम्मान तथा संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा घर से ही देनी होगी और इसके साथ ही स्कूल कॉलेज में भी उनको नैतिक शिक्षा प्रदान करनी होगी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके तथा नारी तो नारायणी की गरिमा सिर्फ पंक्तियों में ना रहे, वो सार्थक हो सके, वह महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही मैं महिलाओं को भी यह संदेश देना चाहती हूँ कि वे मर्यादा में रहें और अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। किसी भी पुरुष को किसी भी गलत केस में ना फंसाएं। और पुरुष, अगर स्त्री और पुरुष दोनों समाज की नींव हैं और दोनों मिलकर चलेंगे तो एक बेहतर परिवार और बेहतर समाज, और बेहतर समाज के बाद ही एक बेहतर राष्ट्र की हम कल्पना कर सकते हैं। ये नहीं कि हम पुरुषों के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, हमें उनके साथ मिलके चलना है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज के एक नींव है, तो दोनों को मिलकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे के अधिकारों का, एक दूसरे के मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, और जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बहन हेमलता शर्मा जी, जो सब इंस्पेक्टर आदरणीय जो दिल्ली से आप जुड़े, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं पूरे स्वामी परिवार समस्त श्रोताओं दर्शकों की ओर से। हमारे साथ में उपस्थित